अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आयरा कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और आयरा कामयार से कुछ ऐसा कहने वाली है जिसके बाद कामयार आयरा को माफ किए बगैर रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब आयरा ने न सिर्फ कामयार से माफी मांग ली है, बल्कि आयरा कामयार को एक खुशखबरी भी सुनाने वाली है। तो ये खुशखबरी किस किस्म की होने वाली है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाज़रीन, कामयार अपनी दोस्त फारिया को माफ तो कर सकता है और उसके साथ पार्टी भी कर सकता है, बस अगर उसे किसी पर गुस्सा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरा है। लेकिन अब आयरा ने भी ठान लिया है कि वो कामयार को सीधे रास्ते पर लाकर ही दम लेगी। मगर कामयार के सीधे रास्ते पर आने से पहले ये चूहा बिल्ली में बहुत लड़ाइयाँ होने वाली हैं। और एक वो फारिया जो कि चाहती तो थी कि कामयार और आयरा की शादी वो किसी सूरत ना होने दे, बस उसकी माँ ने आकर उसे रोक लिया और अब माँ की खिदमत में ऐसी लगी है कि उसे कामयार भूल ही गया है। लेकिन फारिया कामयार को भूल गई है, लेकिन कामयार फारिया को बहुत अच्छे से याद किए हुए है। अगर उसे किसी चीज से नफरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरा है, क्योंकि इस सारे मामले की कसूरवार उसे सिर्फ आयरा ही लगती है। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कामयार बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, यानी कि गलती कामयार की खुद की थी और उससे भी ज्यादा फारिया की गलती थी। उसके बावजूद अगर वो फारिया के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो आयरा को भी अब माफ कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि कामयार जैसे ही सुबह को पार्टी करके वापस आएगा तो आयरा को अपने बेड पर सोता देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब पहले तो वो आयरा को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही कंबल खींचने लगेगा तो उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि आयरा वाकई बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई है और इससे ज्यादा आयरा को परेशान करने का मौका उसे नहीं मिल सकता था। इसीलिए उसे भी आयरा की तरह ही शोर शराबा करना था। इसी चक्कर में वो अपनी बोतल उठाएगा और जमीन पर दे मारेगा और बोतल के टूटने की आवाज से आयरा उठ जाएगी। और उठने के बाद अब आयरा कामयार की अच्छी तरीके से धुलाई भी करने वाली है, क्योंकि कामयार अब अपने गुस्से और अपनी नाराजगी में ये भूल गया है कि आयरा वही लड़की और वही शेरनी है जिसने एक दो मर्तबा इससे पहले भी कामयार की ठीक ठाक धुलाई की थी। जिसके बाद आयरा वही बोतल उठाएगी और कामयार के एक जोरदार लगाएगी और कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इतना नहीं पता कि कोई सो रहा है या नहीं। अब यहाँ पर कामयार यही कहेगा कि तुम्हें तो बहुत पता है ना कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो तुम भी तो यही हरकतें करती हो, और अगर आज मैंने कर दी तो क्या हो गया, नींद खराब हो गई, कैसा लगा तुम्हारी जब नींद खराब हुई है, और अब जब तक मैं नहीं सो जाऊंगा तो तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि चलो फिर तुम अपने बेड पर सो जाओ, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। जिसके बाद आयरा भी सोफे पर बैठ जाएगी और टीवी ऑन कर लेगी, क्योंकि अब इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि कामयार ना ही आयरा को चैन से जिंदगी गुजारने देगा और ना ही आयरा कामयार को चैन से जिंदगी गुजारने देगी। और टीवी की आवाज सुनते ही कामयार भी भागता हुआ आयरा के पास पहुंचेगा और कहेगा कि अब तुमने ये क्या चला लिया है। जिसके बाद आयरा कहेगी कि क्या मसला है तुम्हारा कामयार, क्यों मुझे हर्ट कर रहे हो, अब तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें आखिर मसला क्या है। शादी ही तो करनी थी ना तुमने, तो हो गई है ना अब शादी, इसके बावजूद अब क्या मसला है तुम्हें, क्यों तुम अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो और साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अब यहाँ कामयार कहेगा कि मेरा दिल दुखा है आयरा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और अब जो ये मेरी हालत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से है। ये सब कुछ जो मैं करता फिर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि अब तुम मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती हो। इसीलिए मैं घर में टिकता भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने रहती हो। आखिर मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन जो दुख और तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उसके बाद मैं तुम्हें दिल से निकालना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं दूर रहता हूँ तुमसे। और ये आयरा सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक मैं पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। अब यहाँ आयरा यही कहेगी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो। मैं मान तो गई हूँ कि मेरी गलती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मुझे इस चीज की इतनी ज्यादा बड़ी सजा दोगे? अब तुम ही बता दो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ कामयार कहेगा कि ठीक है, फिर मनाओ मुझे कि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूं। जिसके बाद आयरा कहेगी कि ठीक है, मत करो ना बर्बाद, खुद को मान जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहूं तो मैं तुम्हें सॉरी एक मर्तबा फिर से कह देती हूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी कामयार, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। लेकिन क्या अब तुम इस गलती के लिए मुझे माफ नहीं कर सकते? लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि ये सब कुछ करके मुझे सजा दोगे तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे तो ठीक है, मैंने भी एक
एक फैसला कर लिया है और इस फैसले के बाद मुझे यकीन है कि तुम और मैं दोनों ही खुश रह पाएंगे। अब यहाँ पर कामयार तो आयरा की बातों को इग्नोर कर देगा, उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि आयरा यहाँ पर कितना बड़ा फैसला करने जा रही है। लेकिन अब आयरा ने ये सोच लिया है कि उसे कामयार को किस तरह से राह रास्त पर लाना है, और अगर कामयार ने ये आदतें और हठधर्मी ना छोड़ी तो फिर आयरा भी बहुत बड़ा फैसला और कदम उठाने वाली है, जिसके लिए आयरा सबसे पहले अपने घर वापस जाएगी और अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही इरफान साहब से आयरा की मुलाकात होगी तो आयरा अपने बाबा से कहेगी कि मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक था, कामयार के साथ मेरा कभी भी कोई फ्यूचर नहीं था, मुझे इस बात का अंदाजा तब भी था और अब भी है बाबा, लेकिन अगर मैं कामयार से शादी ना करती ना तो मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहता कि मेरी वजह से कामयार ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, और इसने जो अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्या इस गिल्ट में मैं कभी खुश रह सकती थी या किसी से शादी कर सकती थी? मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती बाबा, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता था। आई नो कि कामयार नहीं सुधर सकता और ना ही वो सुधर रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब शादी करने के बाद उससे मेरा गिल्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से वैसा बन जाए जैसा वो पहले था, और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज बाबा, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कामयार काफी अच्छा लड़का है। और आयरा की ये सारी बातें सुनने के बाद इरफान साहब को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि आयरा गलत नहीं थी, बल्कि उन्होंने ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फैसले कर लिए थे। यहाँ पर इरफान साहब भी आयरा से कहेंगे कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कामयार को एक चांस देना चाहिए तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी कामयार ना सुधरा तो फिर तुम्हें उससे अलहदा होना पड़ेगा। अब यहाँ आयरा कहेगी कि बाबा मुझे मंजूर है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक काम कर लेने दीजिए, अगर उसके बाद भी कामयार ना सुधरा तो मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगी। और यहाँ पर इरफान साहब और उसकी फैमिली आयरा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद जैसे ही आयरा घर वापस आएगी तो कामयार की वही हालत होगी। और ये देखने के बाद आयरा कामयार से कहेगी कि मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बल्कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी कि मेरी इंटर्नशिप हो गई है, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है और मैंने अप्लाई भी किया हुआ था, और मुझे इस बात का भी यकीन था कामयार कि तुम कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, और अब जब मुझे मौका मिल गया यहाँ से दूर जाने का और तुमसे दूर जाने का तो मैंने इस मौके को इस्तेमाल कर लिया है। मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो शायद तुम ज्यादा खुश रह सकोगे, तो इसीलिए कामयार खुश हो जाओ कि अब मैं जा रही हूँ। अब यहाँ आयरा के मुँह से ये बातें सुनकर कामयार को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चेहरे से उसके यही शो होगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में उसके आग बगोले उठने लगेंगे, क्योंकि अगर आयरा उससे दूर चली गई तो वो किसे परेशान करेगा। अब यहाँ आयरा भी समझ जाएगी कि कामयार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा और आयरा भी अपने फैसले से नहीं हटेगी। और यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि अब आयरा अपना बैग पैक करने के बाद सबसे मिलकर अपने घर वापस चली आएगी, और जैसे ही आयरा की फ्लाइट कंफर्म होगी और आयरा जाने लगेगी तभी कामयार भी भागता हुआ आयरा के पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि आखिर में कामयार को इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती पर था और उसे आयरा को माफ कर देना चाहिए था। और जैसे ही आयरा अपना बोर्डिंग करवाने के बाद वहां से निकलने लगेगी तो उसी वक्त कामयार भी आयरा के पास पहुंच जाएगा और यही कहेगा कि आयरा प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि मैं माफी मांग रही हूँ ना तुमसे कि आई एम रियली वेरी सॉरी कामयार, मैं आइंदा तुम पर यकीन करूंगी, किसी और पर नहीं। और यहाँ आयरा यही कहेगी कि मैंने तुमसे कितनी मर्तबा माफी मांगी है कामयार कि मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए, कि आइंदा मैं तुम पर ही ट्रस्ट करूंगी और तुम पर ही यकीन रखूंगी। और यहाँ पर कामयार बेचारा भी पिघल जाएगा और यही कहेगा कि प्लीज आयरा मत जाओ, जिसके बाद आयरा और कामयार का तो पैचअप हो जाएगा और आयरा बता देगी कि मैं कहीं नहीं जा रही थी, बल्कि मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे रोकने के लिए तुम जरूर आओगे, और अगर तुम ना आते ना कामयार तो मैंने कभी पाकिस्तान वापस नहीं आना था, बल्कि इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना था। और कामयार भी यही कहेगा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अब वही करूंगा जो तुम चाहोगी, और मैं दोबारा से वही कामयार बन जाऊंगा जो कि आयरा चाहती थी। जिसके बाद जैसे ही कामयार सुधरने लगेगा और फिर से कामयार और आयरा की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बाद कामयार अपनी फैमिली से बात करेगा और अपने लिए रिसेप्शन रखवाएगा। और फिर इस ड्रामे की एंडिंग कामयार और आयरा के रिसेप्शन पर ही होने वाली है, जिसमें न सिर्फ कामयार की पूरी फैमिली खुश होगी बल्कि इसी के साथ साथ आयरा की भी फैमिली खुश होगी। और इरफान साहब भी बदले हुए कामयार को देखकर इस बात का यकीन कर लेंगे कि आयरा को अब कोई और नहीं बल्कि कामयार ही खुश रख सकता है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग इसी तरह से होनी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।